बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मजे में रहना ही चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। इस एक्सरसाइज 8.1 हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, फिर हमने एग्जांपल्स किए इसके, और अब स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज करना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी और समकोण कहां पर होगा? बी पर। देखिए ये ट्रायंगल है अपना, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया, बी पर समकोण है। कब समकोण कहां दिख रहा है? 90 डिग्री, यानी यहां पर है। इसको नाम दे दिया अपन ने बी। बाकी इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो सी। चाहे इसको ए बोल दो, इसको सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी समकोण, इसने कह रखा है कि कोण बी समकोण है, तो नाम भी इसको ही देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? आइए देखो आगे क्या कह रहा है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB कहाँ है? ये रहा AB। AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और क्या? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये रहा BC 7 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? ये अपने को दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं आंसर। पहला कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, क्या दिया हुआ है? दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? BC बराबर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? साइन A cos A, साइन C cos C। अब अपन ने ये पढ़ा था कि हमें क्या करना है, ये साइन ऑफ एंगल A निकालना है। तो A के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? A एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हमें रेशियोज निकालने हैं। तो अब देखो क्या है, तीन साइड्स हमें पता है, दो साइड्स हमें पता है, तीसरी पता करनी पड़ेगी। जब तीसरी साइड मिलेगी तब हम अपना जो मंत्र अपन ने सीखा था उसका यूज करके साइन ए कॉस ए इनकी वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन? AC फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब AC क्या है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? A के रेस्पेक्ट में। तो A जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये तो क्या है? परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी कि कर्ण होती है। और तीसरा जो बच गया ऑटोमेटिक, वो क्या होगा? बेस होगा। इसका मतलब AB तो बेस है, AC हाइपोटेनस है, और BC क्या है अपना? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AB क्या दिया हुआ है? AB 24 सेंटीमीटर। ये क्या है? बेस है। क्या है ये? बेस। बेस मतलब आधार है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC क्या है अपना? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब बचा क्या? AC। AC हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए हमारे पास क्या है? कौन सा फॉर्मूला है? कौन सी थ्योरम यूज करते हैं 90 डिग्री के लिए? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कहता है। तो हाइपोटेनस देखो इसमें क्या है? AC। तो ये हो जाएगा अपने पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपने पास? परपेंडिकुलर देखो BC, ये हो गया BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? AC। बेस सॉरी AB। बेस कितना है? AB। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? AB का स्क्वायर। ये आगे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमें BC की वैल्यू दे रखी है और AB की वैल्यू दे रखी है। तो मान रख दो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर
केवल 7 लिख लो, कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 24%, ठीक है। तो आपको स्क्वायर्स पता है क्या, स्क्वायर्स पता है क्या आपको, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है ये तो मैं बता देता हूँ, 24 का आप बताओ, बताओ जल्दी बताओ कितना होता है 576 होता है क्या, 576 सही है। आगे देखो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा अपने पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 कितना होता है, मेरे हिसाब से तो 625 होता है, आपके हिसाब से क्या होता है 625 भी होता है, वेरी गुड, फिर तो दोनों का हिसाब सही है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, अंडर रूट लग जाएगा, तो 625 का अंडर रूट कितना होता है 25 होता है, तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया अपने पास ये 25 सेंटीमीटर, अगली बात समझ में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने पास तीनों साइड्स मिल गई अपन को, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सा भी पूछ लो। पहला क्या दिया हुआ है साइन ए, पहला क्या दिया हुआ है साइन ए निकालो क्या होता है, अब साइन क्या होता है मंत्र याद करो, क्या होता था वो मंत्र, लाल बटे कक्का, ये वाला नहीं, कौन सा वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, दोनों में से कोई सा भी, तो साइन कौन सा होगा ये वाला, पहला वाला ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, और BC और AC की वैल्यू है क्या अपने पास, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया रेशियो आ गया किसका, साइन ऑफ एंगल A का 7/25, आगे की बात समझे। दूसरा इसी में ही दूसरा क्या पूछा है cos A, करो फटाफट करो, cos A इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस कौन सा है ये AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है ये रहा AC, AB कितना है 24 और AC कितना दिया हुआ है 25, तो cos ऑफ एंगल A कितना हो गया 24/25, आगे बात समझ में, आगे कौन सा दिया हुआ है देखो, सेकंड कौन सा दिया है sin C, कौन सा दिया हुआ है sin C, तो अपन यहाँ कर लेते हैं sin C, अब यहाँ पर ध्यान देना C बदल दिया इसने, एंगल कौन सा हो गया, पहले A था कौन सा है C है, तो इसका मतलब अब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, बोले सर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया, आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब C की बात कर रहे हैं, C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड अब क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, यानी अब ये जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके लिए C के लिए, देखो रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा C के लिए और ये वाला क्या बन जाएगा अब बेस बन जाएगा, रेड पेन से C एंगल के लिए, ठीक है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा,
वो चेंज होगा नहीं। तो साइन सी इज इक्वल टू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, देखो परपेंडिकुलर अब कौन सा हो गया, ये वाला। ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। आगे बात समझे, ऐसे ही बात करते हैं cos सी की। किसकी, cos सी। cos सी दिया हुआ है तो cos सी, cos क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बी हाइपोटेनस। अब बेस कौन सा होगा सी के लिए, बेस BC, BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होगा, वही AC होगा, AC। क्या होगा, AC होगा। ठीक है, वैल्यू रख दो, रख लोगे क्या, रख लो फटाफट रख लो। तो AB कितना है, AB कितना दिया हुआ है देखो 24, AC कितना है 25, BC क्या है 7 और AC कितना दिया हुआ है 25। ये आ गए रेशियोज अपने साइन सी और साइन सी कॉस सी के रेशियोज आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ, फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो देखो ये अपने को डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये रहा p q r, यानी q पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये तो क्या है यानी करंट। अब देखो कौन सी की बात कर रहा है, पहले tan p की बात कर रहा है, फिर cot r की बात कर रहा है। तो पहले अपन tan p निकाल लेते हैं, यानी p के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं पहले इसका। अगर अपन tan p ले लें तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होगा, क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होगा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं अपन tan p। tan p देखते हैं, tan p, tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा QR। इसके बाद ये बात करें अपन tan p के लिए, यानी p के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो p कितना है, p मतलब परपेंडिकुलर कितना है QR, बेस कितना है, बेस PQ। ठीक है, ठीक है सर, PQ की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन QR की वैल्यू नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस स्क्वायर, यही कहता है। तो देखो हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है QR, यानी हो जाएगा QR स्क्वायर प्लस बेस कौन सा है PQ, कौन सा है
पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर, हमें पी आर स्क्वायर निकालना है, तो ये रहा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर कौन सा है, देखो क्यू आर स्क्वायर, सॉरी पी आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, पी आर की वैल्यू दी हुई है, हम इसको रख लेते हैं, पी आर कितना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इज इक्वल टू क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हो जाएगा। अब क्यू आर निकालना, इसको इधर ले जाओ, बाकी को इधर ले जाओ, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर को इधर ही रहने दूं, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 12 को इधर ले आता हूँ, तो 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर यानी 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कल बताया था ना, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको फास्ट करना है तो 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट और 10 तक क्यूब और क्यूब रूट याद होना चाहिए आपके लिए यहाँ पर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 169 माइनस 144 कितना होता है, मेरे हिसाब से 25 होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है 25 होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है तुम पढ़ लेना, ठीक है ना। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 25, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट, ये रूट अंदर आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया अपने पास परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आगे सारी साइड्स अपने पास, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी पूछ लो। तो अब क्या करना है अपने को, सबसे पहले tan p इज इक्वल टू क्या लिखा था क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर बताओ कितना है 5, पी क्यू कितना आया है 12, तो tan p कितना आ गया 5 अपॉन 12। अब क्या निकाल लो cot r, अब यहाँ जल्दबाजी मत कर देना, जल्दबाजी मत करना, ज्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है, इसको ध्यान में रखना। देखो साइन कॉस टेन कॉट आया नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें, देखो अब एंगल चेंज कर दिया, कौन सा लिख रहे हैं आर का, यानी कॉट ऑफ एंगल आर, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, किसकी, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब बताओ इसके लिए अब इस आर एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, रेड पेन से कर रहा हूं, देखो रेड पेन का एंगल है, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो देखो कॉट आर के लिए, कॉट आर क्या है, कॉट आर इसको भी रेड से लिख दो, ये कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, या tan का उल्टा भी कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ एंगल अलग अलग है, यहाँ p के रेस्पेक्ट में या r के रेस्पेक्ट में, तो जल्दी जल्दी में उल्टा होता था, tan का उल्टा कॉट बताया था, चलो भैया 5/12/5 कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल बदल रहा है, ध्यान रखना, होगा वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा बेस देखो कितना है, इसके लिए 5 और परपेंडिकुलर देखो कौन सा है, इसके सामने सर वही तो आया
वही तो आया। तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है, 5/12। अब निकालना क्या है, देखो tan p माइनस cot r। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू कितनी आई, 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई, 5/12। आई क्या, दोनों सेम ही है, तो कितना हो जाएगा, 0। आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। ठीक है, एंगल बदल गया, तो 12/5 नहीं करना था, एंगल बदल गया इसलिए 5/12 आ गया। लेकिन अगर P की बात करते, अगर एंगल P ही होता और cot P निकालते तो ये 12/5 हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एंगल बदल दिया, तो जिस एंगल के बारे में बात करते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकालते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती होती, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो चलिए आगे, कर ले इसको, कर लो। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, यदि साइन a बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है कि साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a निकालना है, यानी यहाँ पर एंगल तो एक ही है। साइन a बराबर 3/4, साइन अपन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। इसका मतलब देखो, परपेंडिकुलर तो अपने पास कितना आ गया, 3, और बेस कितना आ गया, 4। हाइपोटेनस निकाल लोगे, कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो यहां से साइन a इज इक्वल टू 3/4 दिया है। यहाँ पर तो अपन ने बना लिया 90, ये तो होगा 90, इसका मतलब ये तो होगा हाइपोटेनस। अब कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम ना, कहां से देखेंगे, यहां से। क्या दिया है, साइन ऑफ एंगल a, a के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, यहाँ भी a ही है, यहाँ भी a ही है, किसी को भी a मान लो, कोई सा भी दो एंगल, चाहे इसको a मान लो चाहे इसको a मान लो, अपन इसको a मान लेते हैं, a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, ठीक है। अब इसमें यह नहीं बता रखा कि समकोण कहां पर बन रहा है, ठीक, तो आप b इसको भी मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, a b c, ठीक है, ये ट्रायंगल अपने पास बन। साइन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा 3/4, रेशियो दिया हुआ है 3/4। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपन ने a एंगल ये लिया है, ये रहा a एंगल, ठीक है। तो जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3, बच गया बेस, बेस कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, ठीक है। अब इसको चाहे आप 3 के 4 के मान के भी कर सकते हो, और नहीं भी मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो हमें हाइपोटेनस चाहिए, ये नहीं पता, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनस कितना है, AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, BC स्क्वायर प्लस बेस कितना है, AB, ये हो गया AB स्क्वायर। AC हमें निकालना ही है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है, BC देखो, BC कितना हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 is 9 प्लस 4 2 is 16, मेरे हिसाब से क्या होता है, ये 25 होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया।
AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 5, आएगा 5, AC 25 का अंडर रूट 5 होता है, सबको आता है। ठीक, अब अपने पास हाइपोटेनस मिल गया, अपने कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब देखो आराम से निकाल लेंगे, अब कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। cos A निकालते हैं अपन। cos A क्या होता है, क्या होता है cos, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री, b अपॉन हाइपोटेनस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस कितना है, अरे जल्दी बोलो, बेस कहाँ है, बेस ये रहा, बेस ये रहा इसका बेस। cos A is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AB यानी कि 4, हाइपोटेनस कितना है, AC यानी कि 5। तो cos A आ गया अपने पास, tan A देखो, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस, लंबटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4, 3 अपॉन, क्लियर, सिंपल सा है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या है, हमें दे रखा है कि 15 cot A is equal to 8, तो cot A कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 15, पता होगा कि नहीं हो जाएगा। अब cot अपन जानते हैं क्या होता है, sin cos tan cot, tan का उल्टा, tan होता है लंबटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार यानी कि बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें sin A और sec A निकालना है, sin A और sec A निकालना है। तो देखो क्या होगा, ट्रायंगल बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी कर लोगे, कैसे कर लोगे, बेस हमें दिया हुआ है, बेस B बराबर दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, बताओ दिया है कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं दिया, अपने मार्जिन थोड़ी लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, तो बेस और परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं, कौन सा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें चाहिए, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बेस हमें दिया हुआ है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है, वेरी गुड 225, और 8 का स्क्वायर 60 को देखो मैं बताऊं, ऐड है थोड़ा, ठीक है, कितना होता है 60, ठीक। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8, ये हो गया 280, 289 किसका स्क्वायर होता है, बताओ, 17 का होता है क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, या इसको ऐसे लिख, ऐसे लिख लो, h इज इक्वल टू अंडर रूट 289, ठीक। तो अंडर रूट 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 17, हाइपोटेनस आ गया अपने पास, अब कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ ही पूछो, तैयारी कर ली अपन ने, कोई भी चीज खाना बनाने जाते हैं, देखते होगे मास्टर शेफ वगैरह शेफ होते हैं, क्या होते बनाने से पहले तैयारी करते हैं, पहले अपन ने तैयारी कर ली, अब जो भी पूछो जो भी बनाने को बना देंगे, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन ए कितना हो जाएगा,
साइन ए इज इक्वल टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, जल्दी बताओ, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? देखो अभी अभी निकाला था परपेंडिकुलर, दिया हुआ था कैसे, यहां से मिला था अपने को। परपेंडिकुलर कितना है? 15। हाइपोटेनस कितना है? निकाल दिया अपन ने 17। तो साइन ए मिल गया। सेक ए क्या होगा? सेक कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? एंगल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक क्या होता है? 1 cos ए होता है। चलो ऐसे कर लेते हैं। कॉस का हमें पता होता है क्या होता है? कॉस तो हमने कई बार कर लिया, खूब कर लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए अपन को। कितना होता है कॉस? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो अगर कॉस हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है तो सेक क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक बार देख भी लो, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये देखो साइन, ये क्या होगा? कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन साइन कॉस tan cot sec हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ ये तो कॉस का उल्टा होगा ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, साइन कॉस tan, उधर से चालू करेंगे। साइन कॉस tan, cot sec और cosec, तो ये आ गया साइन कॉस tan, फिर cot, फिर ये आएगा sec थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनस कितना है? 17 और बेस कितना है? ये रहा बेस 8। ठीक है, ये आ गई अपने पास साइन ए और सेक ए की। साइन हो गई 15/17 और सेक ए हो गई अपने पास 17/8। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक थीटा अपने को दिया हुआ है, तो फिर से आ गया सेक अभी अभी चेक किया था। सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा, सेक थीटा ये रहा साइन cos tan cot sec, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्या ये कह रहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक यूनिट, साइन cos tan cot sec cosec सारे निकालने हैं अपने को। तो इस क्वेश्चन में अपन सारे निकाल के सीख जाएंगे और भी अच्छी तरह से। चलो करते हैं। यानी अपने पास हाइपोटेनस आ गया और बेस आ गया। क्या नहीं है अपने पास? परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर चाहो तो इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। अपन को रिलेशन पता है पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस। हाइपोटेनस अपने पास आ गया 13 और बी आ गया, बेस आ गया 12। तो अपन को क्या निकालना है अभी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के क्या करेंगे? सबसे पहले रिलेशन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हो गया बेस स्क्वायर। अब देखो क्या है, हाइपोटेनस कितना है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 13/12 h/b, 13 यानी कि हाइपोटेनस, 12 यानी कि बेस। 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, निकालना है। बेस कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ओके, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 169 माइनस 144। अभी अभी अपन ने ऐसा किया था कि 169 माइनस 144 कितना होता है? 25 होता है। तो p कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। p अपने पास आ गया 5।
अब निकाल लो जो चाहिए, सारे निकालने हैं, सारे निकाल देते हैं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, अपन पास क्या क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास, कितना आ गया 5, हाइपोटेनस निकाल लिया था इसी से 13, और क्या बच गया बेस, कितना आया 12। ठीक है, अब निकालते हैं, देखो साइन थीटा, सबसे पहले क्या निकालते हैं साइन थीटा। एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेनस, अरे वैल्यू दो, लंब बटे कर्ण, यही होता है। तो P अपॉन H आ गया अपने पास कितना, यही होता है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो P अपॉन H, P परपेंडिकुलर कितना है 5 और H कितना दिया हुआ है 13, ऐसे हो जाएगा फटाफट। साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस कितना होता है देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, tan थीटा, tan कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, साइन कॉस tan। अब कॉट निकालते हैं, देखो कॉट कैसे निकालेंगे, कॉट क्या होता है tan का उल्टा होता है, यहाँ निकाल देता हूँ। कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा होता है, ये कितना हो जाएगा 12/5, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, 12/5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या साइन कॉस tan, कॉट के बाद क्या आता है सेक थीटा, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 13/12 होता है क्या। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है कोसेक थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो 5/13 का कर दो 13/5, ठीक है। तो चेक कर लो कॉट थीटा क्या होता है साइन कॉस tan, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12 बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, देख लो बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस जो कितना है 13 और बेस कितना है 12, ऐसे ही कोसेक थीटा कितना हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना 5। आगे बात समझे, ये हो गए आपका एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ऐसे अपन को निकालना है। आगे बात समझे, आगे के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करना, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी अच्छी अच्छी बातें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर अपन इसके बाद क्या चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे अपन। जैसे 0 डिग्री का हो तो कैसे निकालेंगे, यानी साइन ऑफ 0 कॉस ऑफ 0, साइन कॉस tan के साथ 0 डिग्री बन रहा हो तो कैसे निकालेंगे, और क्या निकालेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स की बात अपन करेंगे, इन सभी के साथ साइन कॉस tan कॉस सेक कॉसेक के साथ निकालेंगे, और उनसे कुछ फॉर्मूलेज भी बनेंगे जिनको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो सारी बात अपन करेंगे, आगे और मजा आने वाला है, जैसे जैसे आगे चलोगे और मजा आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा इसमें, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उतना ही मजा आएगा। आगे तुम खुद से करोगे एक्स्ट्रा और खुद से और भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। आगे समझ में चलिए, तब अब तक अपन ने जो पढ़ा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।